नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रिंस सम्राट। देखिए, बिहार में व्यवसायी गोपाल खेमका हत्याकांड की खूब चर्चा हो रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड जो व्यवसायी थे उनको लेकर बिहार पुलिस जो हर एंगल से जांच कर रही है। ये हत्याकांड कैसे हुई, पूरी तरह से जांच है। अपराधियों को पकड़ने के लिए पूरी तरह से पुलिस एक्शन में है और इसी मामले को लेकर कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने पूरे मामले को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं। ये गोपाल खेमका जी का जो कल जो हत्या उनकी हुई है, पिछले 2-2.5 वर्षों से जब मैं पैदल चल रहा हूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि लालू जी के राज में, जंगल राज में और नीतीश के राज में कोई फर्क नहीं है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में अपराधियों का तांडव था और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते हैं और कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं। कल ही सिवान में 3 लोगों को गोली मार दी गई, उनको तलवार से मारने के बाद काट दिया और बाकी जो लोग बच गए उन पर गाड़ी चढ़ा दिया। तो रोज की बात है। और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिनों दिन और खराब होगी, क्योंकि नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है। जैसे लालू जी के राज में अपराधी जो था वो किसी से नहीं डरता था, उसी तरह नीतीश के राज में भी इनके जो अधिकारी हैं वो किसी से नहीं डरते हैं। उनको कोई चिंता नहीं है कि बिहार की जनता नीचे भुगत रही है, भुगते। लॉ एंड ऑर्डर हो, भ्रष्टाचार हो, अधिकारियों का राज है, जैसे मन है वैसे चला रहे हैं। बहुत अभी मुझे मतलब सुबह ही पता चला। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराधों करने की हिम्मत न हो लोग किसी। ये भी मुझे पता चला। बहुत अफसोस है भाई, बहुत अफसोस। ये कौन सा राज है? उनसे पूछिए जो लोग जंगल राज का वर्णन करते हैं। आज जो हत्या हुआ है, आज शुक्रवार को देर रात जो घटना हुआ है बिहार के पटना में, ये कौन सा राज है? इनसे पूछिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार टोटली फेल है, प्रशासन टोटली फेल है। प्रशासन तो मूकदर्शक बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए, 4 महीना का मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। 120 हत्याएं, 115 से 20 हत्याएं बिहार पटना में हुआ है। अगर आप देखिएगा 24 घंटा में, हर एक 24 घंटा में एक हत्या हुआ है, वो भी पटना सिटी में हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रशासन और शासन है ना, ये सब टोटली फेल है, टोटली फेल है। और मैं जब ये घटना सुना तो बेहद दुखद घटना था। ये शर्मसार करने वाली घटना है। मैं गोपाल खेमके जो नहीं रहे दुनिया में, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और बहुत ही दुख व्यक्त करता हूं। और ये घटना जो हुआ है, ये घटना कहीं ना कहीं पूरे बिहार और पूरे भारत देश में शर्मसार करने वाली घटना है। इसलिए जो सरकार है ना, वो टोटली फेल है। ये केवल जंगल राज का बात करते हैं। आप देखिएगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब ये जाते हैं मंच पर, तो मंच पर जाकर के क्या कहते हैं? 2005 से पहले बिहार ऐसा था, बिहार तो 2005 के बाद बना। अब कौन सा ये बिहार आप बना रहे हैं? प्रत्येक दिन घटना हो रहा है और अपराधियों का जो मन है ना, मनोबल है, वो बढ़ा हुआ है बिहार में। ये टोटली फेल है। एनडीए सरकार टोटली फेल है। और प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, कम से कम ऐसे आप लोग चुप रहिएगा तो जनता जो है ना, जो रईस लोग हैं, जो बिजनेसमैन है, उनको अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है ये खत्म कर देंगे। और आप पूरे दुनिया में कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, और आप अपना देश को ही नहीं संभाल रहे हैं और पूरा दुनिया का हम विश्व गुरु का बनने का बात कर रहे हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है। स्वाभाविक रूप से सवाल तो स्वाभाविक है। गोपाल खेमका जी यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योगपति थे। हॉस्पिटल भी इनका संचालित होता था, इनका विभिन्न स्कूल भी संचालित होता था। इनकी जिस ढंग से हत्या की गई वो हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण है। 2018 में इनके पुत्र गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए थे, उन पर मुकम्मल कार्रवाई हुई थी। तो ये निश्चित रूप से हमारे लिए चुनौतीपूर्ण विषय है कि गांधी मैदान के बगल में जिस ढंग की आपराधिक
वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने तत्काल इसमें एसआईटी गठित किया है सिटी एसपी सेंट्रल के नेतृत्व में, और हमारी उम्मीद है कि नतीजे भी बहुत जल्द आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि हत्या होती है, कई घंटे तक पुलिस नहीं आ रहे हैं, आप पहुंचे मौके पर। अब तो सवाल वो भी है कि आप लोग कहते हैं कि बिहार में पुलिसिंग। इस संबंध में मैंने पुलिस प्रशासन से अनुरोध किया है कि अद्यतन जानकारी दीजिए। मुझे जो जानकारी दी गई है कि गोपाल खेमका जी की को जब गोली लगी उसके बाद उनके परिजन उनको मेडिवर्सल हॉस्पिटल ले गए और हॉस्पिटल से ही खबर पुलिस को किया गया। अब ये पूरे टाइमिंग के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि पुलिस का रेस्पॉन्स टाइम क्या है। ये महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए भी है कि भाई पुलिस तत्काल कितने देर में पहुंची। इन तमाम तथ्यों की जानकारी एसआईटी जब बनाए तो इन सब तथ्यों की जानकारी लेगा और अपराध करने वाला का उद्भेदन, उसके कारण का उद्भेदन, ये हमारे लिए एक चुनौती है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द इसके नतीजे भी आ जाए। लेकिन सवाल ये है कि राजधानी पटना में दिन दहाड़े गोली मारना, आखिर पुलिसिंग पर तो सवाल अब खड़ा हो रहा है। भाई घटना से कोई इनकार तो कर नहीं रहे हैं, घटना हुई है, कार्रवाई भी होने का हमने भरोसा दिया है, लेकिन अब तो विमर्श का विषय अभी यह नहीं है। विमर्श का विषय यह है कि अपराधी जितना जल्दी कानून के जद में आए। लेकिन आप लोग पिछले सरकारों को कहते थे जंगल राज है, अब तो अब विपक्ष के लोग कह रहे हैं महाजंगल राज, राक्षस राज आ गया है। ये कौन सा राज है? भाई कार्रवाई नहीं होता तब ना, पुलिस इसमें संवेदनशील नहीं होती तब ना। जब डीजीपी फोन पर खुद बता रहे हैं कि एसआईटी का गठन हुआ तो सवेरे बताया होगा उन्होंने, रात बताया होगा, जब भी बताया होगा, इसका मतलब कि संवेदनशीलता है। डीजीपी स्तर के पदाधिकारी भी सक्रिय हो गए आपराधिक घटना होने के बाद, तो ये तो भाई एक्शन टेकन जो होगा वह भी महत्वपूर्ण होगा। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और जो महाजंगल राज कर रहे हैं, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज तब्दील करने का जो मनसा पाले हैं, मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, एक्शन होगा और उस जंगल राज में पलने बढ़ने वाले भ्रष्ट पदाधिकारियों पर भी नजर है, जिसकी लापरवाही उदासीनता से इस तरह की घटना घटित हो रहा है, उसको चिन्हित करके कार्रवाई करने की जरूरत है। भ्रष्ट पदाधिकारी भी कुछ ऐसे मानसिकता के गैर जिम्मेदार लापरवाह लोग जो घटना के बाद त्वरित कार्रवाई नहीं किए हैं, उन लोगों पर सरकार संज्ञान लेगी। उनका संज्ञान सरकार जांच कर रही है, उच्च स्तरीय पदाधिकारी भी जांच करेंगे। अपना बुलडोजर वाली बात है, जो निश्चित तौर पर बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, संपत्ति भी जब्त होगी और पीड़ित परिवार को मुआवजा का भी सरकार से हम लोग विचार करेंगे। मुख्यमंत्री से हम लोग इस पर निश्चित तौर पर मिलेंगे। ये शासन के लिए चुनौती है। गोपाल खेमका जी व्यापारी तो थे, समाजसेवी भी थे और बिहार में पटना में इनकी अपनी एक पहचान थी और अति व्यस्तम इलाके में रहने वाले और घर के पास पे जिनकी हत्या हो जाए, तो जो जानकारी दी जा रही है कि पुलिस, उनके परिवार के लोगों ने कहा पुलिस बहुत विलम्ब से आई। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो एक्टिव थे मगर पुलिस ज्यादा एक्टिव नहीं थी, तो ये बड़ा चुनौती है और गंभीर विषय है। परिजनों का आरोप है कि फोन करने के बाद पुलिस लगभग 2 घंटे बाद यहाँ पे आई। हाँ, बताया। 1 किलोमीटर से थाना यहाँ पे, 1 किलोमीटर पे यहाँ पे एसपी का ऑफिस है। ये तो बड़ी चुनौती है ना, पुलिस थाने के पास में घटना घट जाए और इंफॉर्मेशन के बाद भी पुलिस विलम्ब से आए, जैसा कि परिवार के लोगों ने कहा, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चिंता का विषय है। परिवार से मिल के आए हैं। हाँ, क्या लग रहा था? बहुत हालत खराब है परिवार के लोगों को। अब से कुछ दिन पहले इनके एक और लड़के की हत्या हो गई थी, 6 साल पहले। 6 साल में दोबारा 2 हत्या हो जाए जिस घर का, उस परिवार का सारा कुछ खत्म हो गया ना। बीत रही होगी उस परिवार पे, खेमका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है? मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है
वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए, क्या बना के रख दिया है बिहार को। मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल राज था उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं, तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है, उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं है तो आम पब्लिक। अरे बाप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात, सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये विपरीत, उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। देखिए, आप जो अपराधी तक ले गए पकड़ कर 14 घंटा के बाद पुलिस यहाँ फोन उठाने रात भर ही लोग कॉल करता रहा। जैसा कि हम परिजनों से बात हुई, इन लोगों ने जो हमें बताया कि जब ये घटना घटी और उस घटना के बाद जो है सीनियर एसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद डीएसपी को लगाया गया, फोन नहीं उठा। इसके बाद स्थानीय थाना को लगाया गया, फोन नहीं उठा। अंत में इन लोगों ने डीएम साहब को लगाया। डीएम साहब 2 कॉल के बाद उन्होंने उठा लिया। इन्होंने सारी विस्तार से परिजनों ने बताया कि सर, हम लगातार फोन कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये डेड बॉडी गेट पर पड़ा हुआ है, हम अब तक पुलिस नहीं फोन उठा रही है, तो हमको जो है मदद चाहिए, सुरक्षा चाहिए। डीएम साहब ने क्या पहल किया, नहीं पहल किया, उस परिवार को नहीं पता और ना मुझे पता, लेकिन जब डीएम साहब के फोन तो गया होगा, और जब जाने के बाद स्थानीय थाना 3 घंटा बाद आती है, तो आप सोच सकते हैं कि डीएम के भी फोन नहीं उठा होगा। जब ये पीड़ित लोगों को फोन नहीं उठा, तो डीएम साहब को भी फोन नहीं उठा होगा, और यदि डीएम साहब को भी फोन उठता तो कोई जरूर न जरूर कोई आता। इसलिए ये जो व्यवस्था है, मैंने शुरू से कह रहा हूं कि ये नीतीश कुमार जी के जो शासन है, इकबाल है, वो जो है बीमार हो चुका है, और ये बीमारी के हालत में जो है सत्ता चलती है इकबाल से, और जब इकबाल खत्म हो जाता है तो अपराधी तांडव करते हैं, और अपराधी जब तांडव करते हैं और उस पर आप त्वरित कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये निश्चित है। अभी तो मैसेज जा रहा है कि पुलिस 4 घंटा बाद आती है, पोस्टमार्टम 6 घंटा बाद होती है, तो ये तो मैसेज जा रहा है कि भाई पुलिस हमारे लिए जो है वो मजबूत कर रही है अपराधियों को। पुलिस को इंटरेस्ट कहाँ होता है? आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, आप जरा स्पीड बढ़ा के देख लो, आपके पास फोटो चला जाएगा, इतना हाईटेक है। आप यदि हेमलेट बिना नहीं हो तो आप बिना हेमलेट के चले जाओ, आपके पास तुरंत कॉल आ जाएगा और उसका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, तो पुलिस तो वहाँ इंटरेस्ट है जहाँ से उनकी अपनी निजी रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन इनमें तो उनको रेवेन्यू कलेक्शन होगा नहीं, बेचारे पीड़ित लोग हैं। इसलिए मैं स्पष्ट कह दूं कि नीतीश कुमार और एनडीए गठबंधन, खास करके बीजेपी के लोग, इसको मुद्दे पर इस्तीफा देना चाहिए और परिवार को सुरक्षा देना चाहिए। और हॉस्पिटल के कृत सुनिए, एक जो है आईएस ठाकुर है जो अभी पीएमसीएच में है, भाई साहब उनको पोस्टमार्टम कराने में भी 6 घंटा विलम्ब हुई, और उसमें भी पोस्टमार्टम तब हुई है जब इनके परिजन निजी लेवल पर लोजकों को अप्रोच किया है, तब पोस्टमार्टम हुआ है। कहाँ हो भाई? आईएस ठाकुर का 3 बार क्यों दे दिए?
इसका मतलब क्या है कि आपको बिल्डिंग बनाने में इंटरेस्ट है, दलित बिटिया को आप 6 घंटा हॉस्पिटल में बेड नहीं दे सके, वो इस दुनिया में नहीं रहे, और आज गोपाल खेमका आपके वजह से इस दुनिया में नहीं रहे। क्या आप लोग प्रदर्शन करेंगे, अपराधी नहीं पकड़ेंगे तो क्या करेंगे? देखिए, आने वाला समय में मैं विदाउट कोई राजनीति के कह रहा हूँ, ये मेरे विपक्ष में रहने का जो है हमारी भूमिका जितना है, उस दायरे से मैं बाहर निकल करके मैं जनता की लड़ाई लड़ूंगा और इनकी न्याय की लड़ाई लड़ूंगा। हमारे बिहार के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं आपके चैनल से जो है मैं उनको भी संदेश दे रहा हूं कि आप रोड पर आ जाओ और नीतीश कुमार के सरकार को ईंट से ईंट बजाओ। देखिए, ये चिंता तो है, इसके ऊपर मैं कोई इस सवाल को मैं छुपाने का या इस प्रश्न से भागने का प्रयास ना मैं करूंगा, ना हमारी सरकार को करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर एक शहरी इलाके में इस तरीके से खुले आम इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है, जहां पे व्यवस्था सब अगल बगल है, थाना बगल में है, बड़े बड़े अधिकारी आसपास रहते हैं, अगर इतने पौष इलाके में अगर इस तरीके की घटना घट रही है तो ये बहुत अत्यंत गंभीर विषय है। मैं सरकार के भी मैं संपर्क में हूं, स्थानीय प्रशासन के भी मैं संपर्क में हूं। शाम तक तमाम जानकारी अपने संज्ञान में लेकर पुनः मैं इसके ऊपर अपनी बातों को रखूंगा, पर इस तरीके की घटना चिंता को बढ़ाने का कार्य करती है। परिवारजन का कहना है कि जब हम लोग सेफ नहीं है तो कौन सा सरकार है जो हमें सेफ? मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूं। अगर परिवार को अगर इस बात का भय है कि अगर वो सेफ नहीं है तो कौन सेफ है, बिल्कुल सही बात है। और वो भी एक ऐसा परिवार जिस परिवार के साथ ये घटना पहले घट चुकी है, उसके बावजूद उसी परिवार के साथ, तो क्या स्थानीय प्रशासन के द्वारा उस परिवार को सुरक्षा दी गई? भाई, अगर एक बार घटना घटी दोबारा घट सकती है। ऐसे में ये प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी। लापरवाही कहां हुई है, इन तमाम विषयों की जानकारी लेकर मैं पुनः अपनी बातों को आपके समक्ष रखूंगा। देखिए, बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है, और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में, और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई, चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं, आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा? देखिए, एकदम इसको पुलिस जांच कर रही है। बिहार की सरकार ने बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने एसआईटी का गठन किया है। कार्रवाई शीघ्र की जाएगी और एक एक बिंदु को जांच करने का काम सरकार कर रही है। कोई भी अपराधी किसी भी हालत में बचने वाला नहीं है, इतना जरूर आश्वस्त। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? एनडीए महागठबंधन आमने सामने। प्रशांत किशोर ने भी लगाई पूरी ताकत। आखिर बिहार की जनता इस बार किसका देगी साथ? बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? एनडीए महागठबंधन आमने सामने। प्रशांत किशोर ने भी लगाई पूरी ताकत। आखिर बिहार की जनता इस बार किसका देगी साथ? बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? एनडीए महागठबंधन आमने सामने। प्रशांत किशोर ने भी लगाई पूरी ताकत। आखिर बिहार की जनता इस बार किसका देगी साथ?